हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही? तो अभी हम लोग डेली क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक स्टूडेंट लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व पढ़ना था उनको, इसलिए आज हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की बात करिए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ने दो तरह का टाइम पीरियड पढ़ा था, एक शॉर्ट रन और एक है लॉन्ग रन। ठीक है, शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन एक छोटा टाइम पीरियड होगा, 1 मंथ, 6 मंथ, ठीक है, 8 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर। ठीक है, और जो लॉन्ग रन होता है वो एक बड़ा टाइम पीरियड होता है, 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर, एक लंबा टाइम पीरियड होता है लॉन्ग रन। ठीक है, शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो लॉन्ग रन होता है इसमें आप सारे फैक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं, सारे फैक्टर को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ेंगे। देखिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें, जिसको हम लोग ने यहाँ पे LAC लिखा हुआ है, एवरेज कॉस्ट per unit of output when the entrepreneur has time to vary all factors of production। अभी मैंने क्या बोला कि लॉन्ग रन में आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं कि वेरिएबल को चेंज कर सकते। अगर आपके पास यहाँ पे सपोज करिए आपके पास एरिया ए है, ये है एरिया बी, आपके पास यहाँ पे आपका लैंड है जिसपे आपकी फैक्ट्री है, प्लांट है। आप चाहे तो आप अपना जो जहाँ पे आपकी फैक्ट्री, उस फैक्ट्री को आप दूसरे एरिया में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन है आपके पास पूरा टाइम। ठीक है, अगर आपको लॉस होगा तो आपको रिकवरी भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन में क्या होता है कि छोटा टाइम पीरियड होता है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप रिकवरी कर पाए, इसलिए शॉर्ट रन में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग रन क्या है यहाँ पे कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन द एंटरप्रेन्योर हैज टाइम टू वेरी ऑल फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स हैं सबको चेंज करने का टाइम है एंटरप्रेन्योर के पास। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो so that he has most profitable size of plant and the best proportion of fixed variable factors for any given output। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो लॉन्ग रन होता है वो बहुत, उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत हैं, लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि टाइम होता है, कम होते या फिर नहीं होते। वहाँ पे इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि अगर लॉस होगा तो रिकवरी हो जाए, क्योंकि उसके पास टाइम है। वो इसमें क्या होता है कि वो फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर सकता है, वो वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज कर सकता है। जो एंटरप्रेन्योर है वो दोनों को चेंज कर सकता है, दोनों को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, ये हमारा है यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे है आपका कॉस्ट। ठीक है, ये आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। एक और ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व 1 है, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 है, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट इतना लग रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, अगर हम लोग इतना कॉस्ट लगा रहे हैं, यहाँ तक इतना कॉस्ट लग रहा है तो हम लोग को इतना आउटपुट मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट अगर हम लोग इतना कॉस्ट लगा रहे हैं तो हमें OQ1 आउटपुट मिल रहा है। ठीक है,
पॉइंट ए पे, अगर हम लोग पॉइंट बी पे जाते हैं यहाँ पे, तो अगर हम लोग इतना आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग कॉस्ट यहाँ पे क्या हुआ कि कॉस्ट कम लग रहा है, देखिए पहले कॉस्ट ज्यादा लग रहा था। हम लोग फर्स्ट प्लांट पे, ठीक है, फर्स्ट प्लांट पे हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का 1 पे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए शुरुआत में इनिशियली क्या था, कॉस्ट ज्यादा लगा, इतना लगा और हमें आउटपुट इतना मिला। इसके बाद सेम इसी प्लांट में और प्रोडक्शन किए हम लोग, तो कॉस्ट हमें कम लगा और देखिए आउटपुट हमें ज्यादा मिला, ठीक है। तो ठीक है, आपको फर्स्ट प्लांट का समझ में है। फर्स्ट प्लांट में क्या था कि शुरुआत में कॉस्ट हम लोग को ज्यादा लगा, ठीक है, आउटपुट हमें इतना मिला। उसके बाद फिर इसी में अगर हम लोग और प्रोडक्शन किए तो हम लोग क्या हुआ, कॉस्ट देखिए हमारा कम लगा, आउटपुट हमें ज्यादा लगा, ठीक है, ज्यादा मिला आउटपुट, कॉस्ट हमें बाद में कम लगा। अगर हम लोग यहाँ पे और प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पे देखिए और प्रोडक्शन अगर हम लोग करेंगे तो हमें क्या लगेगा, कॉस्ट हमें क्या लगेगा, कम लगेगा और आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसके जगह पे अगर हम लोग ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का 2 दूसरे प्लांट में अगर प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या लगेगा, ये हमारा दूसरा प्लांट है, अगर हम लोग इसमें प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगा, मतलब हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और आउटपुट हमें कम मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट प्लांट में प्रोडक्शन करते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर 1, ठीक है, एसएससी 1 में करते हैं तो हमें क्या होगा, कॉस्ट कम लगेगा और आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे भी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये वाला जो लेवल होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे 5 Q 7, इस पॉइंट पे आपको कॉस्ट बहुत कम लग रहा है। इस पॉइंट पे अगर हम लोग यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपको कॉस्ट बहुत कम लग रहा है, देखिए इतना ही कॉस्ट लग रहा है और अभी तक का सबसे ज्यादा आउटपुट आपको Q7 में मिला, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो सबसे लास्ट पॉइंट ये है, ये एक ऐसा पॉइंट आप इसको मान सकते हैं जहां पे कॉस्ट बहुत कम लगेगा, बहुत कम खर्चे में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा एंटरप्रेन्योर को। तो इस सिचुएशन के बाद वो चाहे तो स्टॉप कर सकता है प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग ने क्या देखा कि फर्स्ट वाले जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर था, ठीक है, फर्स्ट वाले प्लांट में शुरुआत में हम लोग ने इतना कॉस्ट लगा, फिर हमें इतना आउटपुट हुआ, फिर इसी में अगर हम लोग ने और प्रोडक्शन किया तो हमें कॉस्ट कम लगा और आउटपुट हमें ज़्यादा मिला, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम लोग सेकेंड वाले प्लांट में करेंगे तो क्या होगा कि कॉस्ट थोड़ा सा हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, आउटपुट हमें कम मिलेगा। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं आउटपुट हमें Q7 में मिला है और यहाँ पे कॉस्ट हमें सबसे कम मिला है। तो ये एक ऐसा पॉइंट समझ सकते हैं जहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मोस्ट प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आउटपुट मिला है और कॉस्ट बहुत ही कम लगा है, ठीक है। यहाँ से वो स्टॉप कर सकता है प्रोडक्शन अगर वो चाहे तो, ठीक है। तो अगर ये आपने पढ़ा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर, लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर अगर करना है तो बड़ा सिंपल है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर, जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर है सबका समेशन होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर। जितने भी शॉर्ट रन है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर है, ठीक है, सबका समेशन होता है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर, ठीक है। जितने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर है सबका ऐसे हम लोग, अगर मैं थोड़ा सा, मेरा डायग्राम थोड़ा ऐसा है कि इसको सब में से आपको ऐसे करके प्लस करना है। तो जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर है सबका अगर आप समेशन कर देंगे, ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा, ये वाला क्या होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर, ठीक है। जितना भी ये आपका क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये आपका क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 4, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 5
जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, सबका समेशन कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। आपका क्या बनेगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, 6 जितना भी ये सबको ऐड कर दीजिए तो आपका क्या बनेगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये बहुत सिंपल था। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हम लोग ने लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के अंदर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, तो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व था। तो ये छोटा सा वीडियो था, ठीक है, डिमांड पे था, आप लोग ने ही डिमांड किया था। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनको प्लीज़ आप शेयर करें। और डेली मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें। और डेली आजकल मैं करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो आप उससे भी ज़रूर करें। अगर आप स्टूडेंट्स से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं है तो भी करेंट अफेयर्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप प्लीज़ देखें, और अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।